आज इकट्ठा हुए हैं जी। कुछ समय पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंचायती राजीनामा हो गया था। इसके अंदर आढ़ती एसोसिएशन और मंडी मजदूर यूनियन के अंदर हमारा पंचायती राजीनामा हुआ था। उसके अंदर कुछ गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे मंडी के। उन्होंने शिवम इंटरप्राइजेज़ पे 61,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जो बशर्ते यूनियन के पास जमा होगा, मजदूर यूनियन के पास जमा होगा, वेलफेयर सोसाइटी के पास जो हमारे पास जमा है। आज इस उपलक्ष्य में इन्होंने हम पे दबाव बनाने के लिए बुलाया है। जिस दुकान पे हम कार्य करते हैं, हम जो आगू हो रखे हैं इसके अंदर, उन दुकानों पे इन्होंने स्पेशली दबाव बनाया कि इन लोगों को हटाओ। हमारा पेट भी इन्होंने मतलब रोजी रोटी का जो सिस्टम था वो भी इन्होंने साफ़ कर दिया और हमें धमकी दिया कि हम मंडी में आपको रहने नहीं देंगे, मंडी में आपको किसी प्रकार से नहीं रहने देंगे। और आज इन्होंने बोला आपकी हिम्मत कैसे हुई 61,000 रुपये लेने की, और आप दान के अगर हम पे राज करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। हमने बोला सर, जाति सूचक गाली निकाली इन्होंने। फिर हमने कहा सर आप उन अधिकारियों को बुला लो जिनके सामने बात हुई थी। पंचायती राजीनामा मेरे पास है, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास भेजने के लिए तैयार हूँ और देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को मैं प्रधान बनाऊंगा, तेरे को देख लूँगा, मैं तेरे को उठवा दूंगा। कल को मेरी जान से मारने की धमकी दी गई है। कल से अगर आज से ही अगर मुझे मेरी जान पे कोई नौबत आती है, कोई मेरा बाल विभाग का होता है, तो आढ़ती एसोसिएशन और मनोहर लाल मेहता खास तौर पे यही लोग मेरी जान के अगर आगे क्या रहेगा, आगे यही रहेगा कि आगे जो नरमा और धान के लिए इन्होंने खाली भरी के लिए जो सिस्टम बनाने के लिए दबाव बनाया हम पे, अगर वो खाली भरे ना होने का यह आश्वासन देते हैं कि नरमा खाली भरी ना हो और मंडी मजदूर का कार्य मंडी मजदूर को दिया जाए, खाली भरी ना हो, किसी प्रकार की मार्केट फीस की चोरी ना हो, यही हमारी मांग। कुछ दिन पहले सिरसा मंडी के जो लेबर यूनियन के प्रधान हैं और लेबर यूनियन वाले हैं, वो हमारे प्रधान श्री मनोहर मेहता जी के पास आए थे और उन्होंने इस बात की प्रार्थना की थी कि मंडी के अंदर जो कणक आ रही है उसको खाली भरी ट्राली ना किया जाए, खाली भरी ना किया जाए और मंडी में ही ढेरी हो। उस पर विचार विमर्श किया गया। काफ़ी देर बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि आपको हम 10 रुपये क्विंटल दे दिया करेंगे और आपका एक आदमी वो फैक्ट्री में चला जाएगा, सिर्फ आपने इंडिकेशन कर दी इस फैक्ट्री में खाली भरी हो जाए। लेकिन वो नहीं माने, वहाँ से वो निकल गए। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन पहले एक फैक्ट्री पर रेड मारी। उस रेड के मारने के बाद में उस फैक्ट्री मालिक को अंडर प्रेशर करके उन पर 61,000 का जुर्माना लगा दी। वैसे देखा जाए तो उनके पास कोई कानूनी पावर नहीं है, ना ही उनके पास कोई सरकारी अधिकारी उनके साथ था कि वो मौके पर रेड मारें। सरकारी एजेंसी या सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट उन पर जुर्माना लगाए तो बात बनती है, लेकिन लेबर वाले जुर्माना लगाएं तो ये बात गलत है। और वो जो जुर्माना है यह नैतिकता है। वो जुर्माना गौशाला में जाना चाहिए था, ना कि उनके पास। लेकिन आज जैसा कि प्रधान जी ने मुझे बताया कि इस विषय को लेकर प्रधान जी ने उनको बुलाया कि ये जुर्माना आप गौशाला में जमा करा दें, और इस बात पर उनकी तनातनी हो गई और वो इस प्रकार के नारेबाजी करने लगे। सर, उनका कहना है कोई जाति सूचक गाली भी दी गई है थाना? नहीं, इस बात की जानकारी मेरे को नहीं है। हम जाति सूचक गाली क्यों देंगे? वो हमारे भाई हैं। हमारा और उनका नाता पिछले 60 साल से, जब से यह मंडी बनी है तब से हमारा और उनका नाता बहुत ही प्रगाढ़ रहा है। हमारे संबंध रहे हैं। उनमें से कुछ साथी तो हमारी बचपन से हमारे मित्र हैं, वरना हम उनको क्यों गाली देंगे? उनको कोई गलतफहमी होगी। प्रधान जी और उनकी कैबिनेट बैठकर इस बात पर विचार करेगी, उनको बुलाकर उनको समझाएगी, उनकी गलतफहमी को दूर करेगी।